अब देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, कॉलम 1 में आपको इक्विवेलेंट वेट दिया हुआ है और कॉलम 2 में आपको क्या दिया हुआ है, रिएक्शंस दी हुई है। वो रिएक्शन के फॉर्म में ना लिख के आपको लैंग्वेज के टर्म्स में दे दी है। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ये मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर होता है। यानी अल्टीमेटली हमें क्या करना है, हमें ये जो कॉलम 2 में रिएक्शन दे रखी है लैंग्वेज के फॉर्म में, इससे हमें एन फैक्टर निकालना है। एन फैक्टर मिल गया तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर अगर हम कर दें तो हमें इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा। तो अब एन फैक्टर निकालने के लिए मैंने आपको 4-5 केसेस बताए हैं। सबसे पहले हम पी ऑप्शन पे जाते हैं। तो पी ऑप्शन में क्वेश्चन बोल रहा है कि जो CrI3 है वो ऑक्सीडाइज होता है किसमें, Cr2O7 2 माइनस एंड IO4 माइनस में। तो लिख देते हैं हम रिएक्शन। देखो क्या हो रहा है, ये CrI3 ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Cr2O7 2 माइनस एंड क्या दे रहा है साथ में, IO4 माइनस दे रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें एन फैक्टर निकालना है। तो हम क्या करें, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दें। तो यहाँ पे आयोडीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है -1। तो इससे जब आप x मान के, क्रोमियम को x मान के सोल्व करोगे तो क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो +3 आएगा। इसी तरह से ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता है, ऑक्साइड है तो -2 होता है। तो क्रोमियम को x मान लो, x मान के जब आप सोल्व करोगे तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो +6 आएगा। अगेन IO4 माइनस में ऑक्सीजन ऑक्साइड है तो -2 के फॉर्म में, और इससे जब सोल्व किया तो जो आयोडीन निकल के आया वो निकल के आया किसमें, +7 में। तो ये हमारे पास हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। अब हम क्रोमियम पे जाते हैं। तो क्रोमियम आपका +3 से ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें, +6 में। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का हुआ, तो 6 और 3 के बीच में जो डिफरेंस है वो हो गया 3 का। पर मॉलिक्यूल CrI3 में पर मॉलिक्यूल कितने क्रोमियम है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो पर मॉलिक्यूल एक ही क्रोमियम है, तो इनटू हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। यानी CrI3 में क्रोमियम के लिए जो एन फैक्टर आया वो 3 आया। अब हम आयोडीन की बात करें, तो इस केस में जो आयोडीन है वो आपका क्या हो रहा है, देखो अगर हम आयोडीन को देख पाए तो वो -1 से किस में मूव कर रहा है, +7 में मूव कर रहा है। ये भी ऑक्सीडेशन है। अब डिफरेंस देखेंगे तो 7 में से जब -1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 आता है, डिफरेंस 8 का है। और पर मॉलिक्यूल कितने आयोडीन है, यहाँ पे पर मॉलिक्यूल 3 आयोडीन है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 3 कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो गया, 24। यानी हमारा जो ऑक्सीडेशन के लिए एन फैक्टर है वो हो गया 24 +3, जो कि कितना हो गया, 27 हो गया। यानी इस रिएक्शन में CrI3 के लिए जो एन फैक्टर है दैट इज 27। यानी पी को जो यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा वो क्या सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, क्या समझ में आता है भाई, क्या सेटिस्फाई करेगा, आपका आंसर हो गया इसका बी ऑप्शन। अब हम इसी तरह से जाते हैं क्यू वाले में। अब देखो क्यू वाले में हमें क्या दिया हुआ है, क्यू वाले में हमें दिया हुआ है FeSCN होल ट्वाइस। ठीक है, तो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ये आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें, आयरन 3+ में। उसके बाद साथ में आ रहा है SO4 2 माइनस, और साथ में आ रहा है CO3 2 माइनस, ठीक है, और साथ में आ रहा है NO3 माइनस। ये क्वेश्चन ने हमें दिया हुआ है कि इसमें ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो सब में एन फैक्टर लिख दो, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो। तो नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है जब आप यहाँ पे निकालोगे, ऑक्सीजन का -2 होता है, नाइट्रोजन को x मान लो, तो x प्लस ऑक्सीजन का है -2 इंटू कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे, 3 ऑक्सीजन है, इक्वल टू टोटल चार्ज -1 सोल्व किया तो यहाँ से नाइट्रोजन आया +5 फॉर्म में। ऐसे जब आप CO3 2 माइनस में कार्बन का निकालोगे तो वो +4 आएगा। SO4 2 माइनस में ऑक्सीडेशन नंबर आप सभी को निकालना आता है, सल्फर का SO4 2 माइनस में जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो +3 आएगा, और आयरन का यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो, सॉरी SO4 2 माइनस में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आया +6, और Fe3+ में आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर आया वो आया +3। अब हमें इधर और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है ताकि हमें डिफरेंस समझ में आ सके। तो ये एक आयनिक कंपाउंड है, इसे आपको ब्रेक करना पड़ेगा। जब आप ब्रेक करोगे तो ये ब्रेक होके आपको देगा Fe2+ प्लस SCN माइनस, और ये कितने टाइम्स हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर तो बहुत इजीली है, आयन है तो आयन पे जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, तो ये तो +2 आ गया। यानी हम आयरन के केस में तो बहुत इजीली बता सकते हैं कि जो आयरन है वो +2 से किस में जाके कन्वर्ट हो रहा है, +3 में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका
जो n फैक्टर होगा +2 से +3 में जाने के लिए जो डिफरेंस है वो 1 होगा, पर मॉलिक्यूल एक ही आयरन है इसलिए 1 into 1, इसका तो n फैक्टर 1 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें सर एस, आपकी हाँ आवाज कट रही है। यहाँ पर हमें SCN माइनस का n फैक्टर निकालना है। अभी क्लियर? तो देखो SCN माइनस पूरा एक कंपाउंड है तो हमें इसकी स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। तो जब आप SCN का स्ट्रक्चर बनाते हो ना, ये आपको केमिकल बॉन्डिंग से समझ में आएगा। S डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N पे माइनस चार्ज होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ SCN माइनस। अब बात ये आती है कि यहाँ पर हम कैसे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालें, कार्बन का कैसे निकालें, सल्फर का कैसे निकालें। तो जब मैंने आपको रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाया था तो वहां पे बताया था कि कोई भी एलिमेंट अदर एलिमेंट से जितने बॉन्ड बनाता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो कार्बन देखो दोनों तरफ क्या कर रहा है, दो दो बॉन्ड यानी 4 बॉन्ड बना रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +4। सल्फाइड, सल्फर यहाँ पे सल्फाइड के फॉर्म में, तो सल्फाइड के फॉर्म में होने के कारण इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है -2। अब देखो बचा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को x मान के जब आप सोल्व करोगे तो नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर आएगा वो आ जाएगा -3। तो ये हमारे पास तीनों एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर आ गए SCN माइनस में। लिख दो, तो सल्फर यहाँ पे हो गया कितना, -2, कार्बन यहाँ पे हो गया +4, और नाइट्रोजन का जब आपने यहाँ पे लिखा तो वो आया -3। अब देखते हैं हम चेंज, तो नाइट्रोजन जा रहा है -3 से किसमें, +5 में। तो कितने का डिफरेंस हुआ, ये डिफरेंस हुआ 8 का। पर मॉलिक्यूल यहाँ पर कितने नाइट्रोजन है, हाँ भाई कितने नाइट्रोजन है पर मॉलिक्यूल, सर 2। 2, तो इंटू 2 कर देंगे यानी 16। तो नाइट्रोजन के लिए यहाँ पर n फैक्टर हुआ 16 इस कंपाउंड के अंदर। अब हम चेक करते हैं सल्फर। सल्फर जा रहा है -2 से, -2 से किसके अंदर जा रहा है, देखो सल्फर को, तो वो जा रहा है +6 के अंदर, है ना। तो सल्फर के लिए जो डिफरेंस हुआ ये भी 8 का हुआ, और पर मॉलिक्यूल यहाँ भी 2 सल्फर है, तो 8 इंटू 2 कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा सल्फर। अब कार्बन की बात करें तो कार्बन यहाँ भी +4 में था और यहाँ भी +4 है, तो कार्बन में कोई चेंज नहीं, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब एक बार देख लेते हैं कि क्या सारे ऑक्सीडाइज हो रहे हैं या सारे के सारे रिड्यूस हो रहे हैं। तो आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है +2 से +3 ऑक्सीडेशन है, सल्फर ऑक्सीडाइज हो रहा है -2 से +6 ऑक्सीडेशन है, नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है -3 से +5 ऑक्सीडेशन है। यानी सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, तो उनके n फैक्टर को हम ऐड कर सकते हैं। तो 16 +16 और प्लस आयरन के लिए 1, तो ये हमारे पास हो गया n फैक्टर 16 + 1, ये निकल के आएगा 33। यानी ये जो B वाला Q वाला पार्ट है इसका जो n फैक्टर है 33, तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो क्या होगा भाई, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 33। सर आपकी आवाज फिर से कट रही है। हाँ, तो ये हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर। ठीक है, अब देखो हमें NH4R वाले पार्ट पे जाए तो NH4SCN है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है SO4 CO3 एंड NO3। तो जरा एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कि NH4SCN ये क्या हो रहा है, ये आपका कन्वर्ट हो रहा है, नाइट्रोजन जा रहा है NO3-, है ना। कार्बन किस में था, CO3 - और सल्फर बताओ जल्दी से किस में जा रहा है भाई, सल्फर किस में था, SO4 - यही है ना। तो अब हमें क्या करना है, अगेन यहाँ पर सबसे पहले आप नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, अब तो आपको निकालना आता ही है ऑक्सीडेशन नंबर, ये +5 होगा, ये +4 होगा और ये +6 होगा। तो ये हमने हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे लिख दिया। अब हमें क्या करना है, NH4SCN का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो हमें समझ में आना चाहिए कि ये हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है जो कि फर्दर ब्रेक होगा कैसे, NH4+ एंड दूसरा क्या देगा बना के, SCN-। अब देखो SCN- का मैंने अभी अभी आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में भी कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह से होती है, और इसमें जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कार्बन का आएगा +4, नाइट्रोजन का आएगा -3 और सल्फर का आएगा -2, क्योंकि ये सल्फाइड के फॉर्म में। अब बचा NH4+। NH4+ में जब आप नाइट्रोजन का निकालोगे x मान के, क्योंकि हाइड्रोजन का तो +1 होता है और कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे 4 है, तो ये आपके पास आ जाएगा -3। ठीक,
तो अब हमें चेक करना है एक एक चीज। इस मॉलिक्यूल में सबसे पहले हम बात करें नाइट्रोजन की। हाँ भाई, इस मॉलिक्यूल में टोटल कितने नाइट्रोजन एटम है, जल्दी से आंसर करो। कितने नाइट्रोजन है? सर एक ही। दो नाइट्रोजन है, देखो एक तो NH4 में रहा और एक N में रहा, और दोनों में उसका ऑक्सीडेशन नंबर -3 आ रहा है। आ रहा है ना? तो नाइट्रोजन को देखेंगे तो नाइट्रोजन -3 से किस में गया? +5 में गया। हाँ भाई, कितने का डिफरेंस? बोलते जाओ फटाफट फटाफट। हाँ, तो देखो नाइट्रोजन आपका -3 से किस में जा रहा है? अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन -3 से +5 जा रहा है, जो डिफरेंस है वो हो गया 8 का। और पर मॉलिक्यूल जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 2 नाइट्रोजन है तो इस इंटू 2 कर देंगे, तो नाइट्रोजन के लिए यहाँ पर n फैक्टर कितना आ गया? सीधा सीधा 16 आ गया। कार्बन की बात करें तो कार्बन +4 से यहाँ पर भी +4 में ही जा रहा है, कोई चेंज नहीं है ऑक्सीडेशन नंबर में, तो कार्बन का n फैक्टर यहाँ पे कितना होगा भाई? 0 होगा। अब हम बात करते हैं सल्फर की। सल्फर जा रहा है -2 से +6 के अंदर, कितने का चेंज हुआ भाई? फटाफट बताओ। 8 का। और पर मॉलिक्यूल कितने सल्फर हैं? 8, तो 8 इंटू 1 ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब टोटल एन फैक्टर कितना होएगा? जल्दी आंसर करो भाई। हाँ अवनी, टोटल एन फैक्टर कितना होगा यहाँ पर? नाइट्रोजन के लिए हो गया 16 और सल्फर के लिए होगा कितना? 8। क्या आंसर आएगा? 24। 24। यानी इस रिएक्शन में NH4HCN का जो एन फैक्टर है वो है 24। तो जरा देख लेते हैं R के लिए 24 कहाँ आ रहा है। तो R के लिए 24 आ रहा है डी ऑप्शन में, यानी इसको डी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। अब बचा हमारा लास्ट वाला पार्ट, है ना? जरूरी नहीं है इसका आंसर सी हो, इसका आंसर इनमें से कोई और भी हो सकता है, क्योंकि मैट्रिक्स मैथ्स वाले जो क्वेश्चंस आते हैं जेईई एडवांस के अंदर, उसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो सिंगल करेक्ट ही हो। मतलब एक का, दो के आंसर सेम भी हो सकते हैं या एक का दो आंसर भी हो सकता है, तो हमें वो निकाल के देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि AS2S3 जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो ASO3- एंड SO4 2- में हो रहा है। तो लिख देते हैं कि AS2S3 ऑक्सीडाइज इनटू ASO4- प्लस क्या था ये? SO4 2-। यहाँ पे ASO3- है एंड SO4 2-। ऐसा क्वेश्चन ने हमें दिया हुआ है। ठीक, अब क्वेश्चन ने दिया हुआ है तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें इसमें, तो ये देखो जब आप ब्रेक करोगे ना, आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये ब्रेक होके देगा 2AS3 प्लस 3S2-। तो सल्फर यहाँ पे सल्फाइड के फॉर्म में है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 हुआ। आर्सेनिक यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। हमें रिएक्टेंट में दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर मिल गए। अब प्रोडक्ट में आते हैं, तो ASO3- में जब आप आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे x मान के, तो कितना आ रहा है? +5 आ रहा है। जबकि SO4 2- में अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कितना आ रहा है? +6 आ रहा है। तो देखो सल्फर -2 से किस में जा रहा है? +6 में जा रहा है। तो चेंज हो गया यहाँ पर कितने का? 8 का हो गया। और पर मॉलिक्यूल कितने सल्फर है भाई अंशुमन? सर 3। 4 3। 3 सॉरी। हाँ, तो 8 इंटू 3 कितना हो गया? ये 24 हो गया। अब ऐसे ही आर्सेनिक की बात करें तो आर्सेनिक का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 से वेरी कर रहा है आपका किसमें? +5 में। चेंज यहाँ पर हो गया 2 का। और पर मॉलिक्यूल हमारे पास 2 आर्सेनिक है, तो 2 इंटू 2 ये कितना हो गया? 4। दोनों ही ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, तो दोनों के एन फैक्टर को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ओवरऑल एन फैक्टर क्या आ गया? 24 + 4 विच इज इक्वल टू कितना? 28। तो देख लेते हैं इसके लिए कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई किया। तो 28 हमारा सी ऑप्शन में है, यानी सी के लिए जो आंसर आ गया, क्या आया भाई? सी के लिए आंसर हमारा एस आ गया। क्लियर? तो ये था आपका मैट्रिक्स मैच वाला क्वेश्चन, जिसमें आपसे एन फैक्टर वगैरह सारी चीजें पूछी हुई थी। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपको दें तो आपको थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन सोल्व करना होता है, और आंसर आ जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं।